हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का इतिहास का जो पेपर 24 नवंबर को होने वाला है उसके लिए एक सैंपल पेपर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पेपर आपकी मेन एग्जाम में पूर्णतः हेल्प करेगा और इसका 30 से 40% कोर्स पुटअप भी होने के चांस हैं। तो देखिए, भी पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, भी इसमें दिया गया है, बाइबल के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? न्यू टेस्टामेंट, इस टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें सी ऑप्शन आपका क्या है भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? ये वर्तमान में इराक का हिस्सा है। इसका भी इराक का है। हम हमारे चैनल पर सभी पेपर आपके जो वार्षिक एग्जाम आ रहे हैं उनके आंसर की प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। आगे देखो भी, ऑगस्टस कौन था भी? ऑगस्टस कौन था भी? ये रोम का प्रथम सम्राट था भी। कौन था भी? रोम का प्रथम सम्राट। और 4 नंबर देखो भी, दास समूह के प्रयोग की निंदा किस इतिहासकार के द्वारा की गई थी? इसमें वरिष्ठ प्लिनी नाम आता है। सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्पेन की पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव क्या कहलाते हैं भी? ये कैस्टोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी? कैस्टोला। और मंगोल यायावर थे, ये जो मंगोल आए थे ये कहाँ के यायावर थे भी? ये वैसे चीन और रशिया से सम थे, परंतु ये जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र हैं उनसे बिलोंग करते थे। द ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। आप इसको कमेंट में जरूर बताएं कि मंगोल यायावर या ट्रेवलर कहाँ से आए हुए थे। वैसे तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, चंगेज का की विधि संहिता क्या कहलाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये यास है। क्या है भी? यास। ये 12वीं क्लास के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, आबे शब्द का क्या अर्थ है? आबे शब्द का अर्थ बताना है आपको। माता, पिता, मालिक, दास। वैसे तो इसका मतलब होता है फादर, ठीक है, परंतु धार्मिक दृष्टि से इसे मालिक, लॉर्ड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहना? लॉर्ड। लॉर्ड का घर क्या कहलाता है भी? लॉर्ड का जो घर है वो मेनर कहलाता है। क्या कहलाता है भी? मेनर। और ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? इसमें 10 नंबर प्रश्न आपका है। इसमें 1783 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अमेरिका भी है, क्या है, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, जैसे इंडिया था। कनाडा का महत्वपूर्ण उद्योग पूछा जाए तो खनिज उद्योग बताओगे। अब देखिए भी, दोनों प्रश्न रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। मेसोपोटामिया है वो प्रदेश है, किन नदियों के मध्य स्थित है भी? इसमें 2 नदियों का नाम आता है, एक तो टाइग्रिस आता है, टाइग्रिस, और दूसरा नाम आता है इसका यूफ्रेटस। इन 2 नदियों के मध्य ये स्थित है। ये फ्रैंकिनसेंस का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भी? क्या काम आता है ये धूप बनाने के लिए, जैसे अगरबत्ती बोलते हैं हमारे, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, ये बनाने का काम आता है। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भी? ये चंगेज खान था। कौन था भी? चंगेज खान। इसकी जगह क्या लिखोगे भी? चंगेज खान। और उन्होंने 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मोस्ट प्रश्न है। और 1206 भी आप याद रखना कब की थी। रोम में जो कृषि दास थे वो क्या कहलाते थे भी? इनको सर्वस कहते थे। क्या कहते थे भी? सर्वस। इसका बहुवचन होता है सर्वी। क्या होता है भी? सर्वी। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश शहर तट पर बसे हुए, समुद्र का जो तट है उस पर बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, मेसोपोटामिया के 2 प्रमुख देवताओं के नाम बताने आपको। एक का नाम बताओगे अनिल, एनिल, और दूसरा को बताओगे ईए। जो एनिल है वह वायु और पृथ्वी का देवता है, और ईए है वो जल, ज्ञान, जादू का देवता है। ये क्या है भी? ये प्रश्न पीछे भी पुटअप हुआ है, इसको जरूर याद करके जाना आप। जल, ज्ञान और जादू का देवता ईए, और एनिल है वो पृथ्वी और वायु का देवता है, ठीक है।
मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है अभी? मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या लिखोगे अभी? नदियों के बीच की भूमि, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ऑगस्टस ने प्रिंसिपेट की स्थापना कब की? इसका आंसर 27 ईसा पूर्व की थी। 27 ईसा पूर्व। कल जो पेपर होने वाला है उसकी आंसर की हम आपको हाथों हाथ उपलब्ध करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। रोम के किस सम्राट द्वारा भारत विजय का स्वप्न देखा गया था? रोम का एक सम्राट था, इसका नाम था त्राजान। उसके द्वारा यह सपना देखा गया था, त्राजान। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न इसमें आया हुआ है 1 नंबर का, कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया था? भी इसका निर्माण क्यों कराया गया था? भी उत्तरी क्षेत्र से जो खानाबदोश जातियां हैं, क्या लिखोगे भी? उत्तरी सीमा को बाहरी आक्रमणों, विशेषकर खानाबदोश और जनजातियों और मंगोल साम्राज्य से बचाने के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चंगेज खां का कौन सा पोता किसानों व नगरों का रक्षक था? इसमें एक नाम आता है कुबलई खान। कुबलई खान, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। फ्रांस के स्टेट्स जनरल के 3 सदनों का उल्लेख कीजिए। ये तो हमने कक्षा 9th में भी पढ़ा था। इसमें पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट में क्या है अभी? स्टेट्स पादरी वर्ग आता है, इसमें क्या आता है अभी? पादरी जो पूजा करते हैं ईसाइयों के। और सेकंड में क्या आता है अभी? कुलीन वर्ग आता है, कुलीन वर्ग। और थर्ड कौन आते हैं अभी? आम आदमी आते हैं। कौन आते हैं अभी? आम लोग, आम आदमी, आम जनता। तो ये 3 स्टेट्स बने हुए थे फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिप से क्या तात्पर्य है? फिप क्या है भी? फिप सामंती व्यवस्था में राजा द्वारा सामंत को दिया गया भूमि का टुकड़ा से फिप कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? सामंती व्यवस्था में राजा द्वारा सामंत को दिया गया भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता है अभी? फिप कहलाता था उस समय। मूल निवासियों के लिए 20वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द क्या थे? जो मूल निवासी थे उनके लिए 20वीं शताब्दी में आदिवासी, आदिवासी, स्वदेशी, ये शब्द काम में लिए जाते थे। ठीक है, इसमें आप नेटिव अमेरिकन, प्रथम राष्ट्र, ऐसे शब्द भी काम आते थे। और भी बता सकते हो, नेटिव अमेरिकन और प्रथम राष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किसे बनाया गया अभी? कैनबरा, कैनबरा। होपी लोग कौन थे भी? ये होपी लोग हैं, ये अमेरिका के मूल निवासी जनजाति थी। कौन थे भी? एक मूल अमेरिकी जनजाति है जो मूल रूप से उत्तरी पूर्वी एरिजोना में रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, लघुरात्मक सेक्शन आपका सेक्शन बी आने वाला है। मेसोपोटामिया के किस नगर से वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का नमूना प्राप्त हुआ है? ये उर्क नामक शहर है। क्या नाम है शहर अभी? उर्क, उर्क नामक शहर, उर्क शहर से, याद रखना, उर्क शहर से। ये वारका शीर्ष जो मूर्तिकला है, इसका दूसरा नाम है उर्क की महिला, उर्क की महिला। ये 3100 ईसा पूर्व का बना हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, मेसोपोटामिया के धार्मिक जीवन की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं क्या बता सकते हो भी? एक तो बताओगे बहुदेववाद। 5 नंबर प्रश्न एक क्या बताओगे भी? बहुदेववाद, मतलब एक से ज्यादा देवता थे इनके। इंडियन भारत में क्या है भी, एक से ज्यादा देवता हम पूजा करते ना, तो बहुदेववाद एक उनकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता बता सकते हो, मानव रूपी देवता। देवता की पूजा है वो मानव रूपी रूप में करते थे, जैसे हम राम की पूजा करते हैं। ये क्या है भी? एक मानव तो रूपी तो है, मानव रूपी देवता। ये 2 विशेषताएं बता सकते हो आप इनमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, मेसोपोटामिया में विकसित होने वाले 2 नगरों के नाम बताने। 2 नगर कौन कौन से विकसित हुए भी? एक तो धार्मिक नगर और एक व्यवसायिक नगर। क्या बताओगे भी?
एक तो बताओगे धार्मिक नगर, धार्मिक नगर। इसका उदाहरण बताओ तो आप बता सकते हो उर या निपुर, दो जगह का नाम। 2 नंबर है व्यवसायिक नगर, व्यवसायिक नगर। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में विकसित हुए नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, एम्फोरा से क्या तात्पर्य है? एम्फोरा, एम्फोरा क्या है भी? एक प्राचीन 2 हैंडल वाला भंडारण बर्तन है। जैसे कप होता है ना अपना, कप के एक हैंडल होता है, और एम्फोरा के कितने हैंडल होते हैं? 2 हैंडल होते हैं। उसमें शराब, तेल, अनाज एकत्रित किया जाता था। ठीक है, शराब, तेल, अनाज ये एकत्रण करने में, इकट्ठा करने में काम आता था। जैसे अपना कप कप होता है, उसका एक हैंडल होता है, और अगर उसके दोनों हैंडल लगा दिए जाएं उसे एम्फोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? एम्फोरा बोलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, सम्राट डायक्लिशियन के द्वारा किए गए 2 सैनिक सुधार बताने आपको। इसने 2 सुधार किए थे। पहला सुधार बताओगे, सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन किया गया था। एक तो ये सुधार बताओगे आप। 2 नंबर बताओगे आप, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। ये 2 सुधार उन्होंने किए थे। आगे देखो भी, 9 नंबर प्रश्न इसमें ये आया हुआ है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से चंगेज खान ने सिंधु नदी के तट से मंगोलिया वापस जाने का निर्णय लिया था। एक तो इसमें आप बताओगे कठोर मौसम, मौसम क्या था वहां का? बहुत कठोर था, ऐसे नहीं था। 2 नंबर बता सकते हो आप, जो उनका जो कमांडर था उसका विरोध करना, कमांडर का विरोध, कि कमांडर ने आक्रमण करने से मना कर दिया था, और उसने कहा था कि हम दोबारा इस पर एक चढ़ाई करेंगे या दोबारा एक बार वापिस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, यास से क्या तात्पर्य है? भी यास क्या भी एक नियमों का क्या है? भी संग्रह है। क्या है? भी नियमों का संग्रह है। मंगोल है, चंगेज खा थे ना, चंगेज, इसमें क्या लिखोगे भी? यास के लिए लिखोगे आप, चंगेज मंगोलों के द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का संग्रह था। यास ये क्या था भी? चंगेज मंगोलों के द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का संग्रह था, इसे यास बोला गया। और श्रेणी और गिल्ड से क्या तात्पर्य है? भी शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ है, उसे श्रेणी गिल्ड बोला गया था। जो शिल्पकार थे, शिल्पकार वह व्यापारी थे ना, उनका जो संघ था ना, व्यापारियों का संघ, उनको क्या बोला गया? भी श्रेणी या ग्रिड बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, यूरोप के 2 प्रसिद्ध मठों के नाम बताने आपको। इसमें 2 मठों के नाम बता सकते थे आप। एक तो बता सकते थे कुलीनी मठ, क्या है? कुलूनी मठ। और 2 नंबर बताओगे आप, मोटेक्सिनो एबे, मोटेक्सिनो एबे। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? अभी गोल्ड रश क्या होता है? अभी सोने की खोज करने के लिए जो क्षेत्र होते हैं उनमें, उनके लिए बोला गया गोल्ड रश। रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? अभी कोई भी सीट के लिए क्या है? अभी उसकी रिजर्वेशन करना, सुरक्षा करना, या उसको स्पेयर में रखना। रिजर्वेशन आप आरक्षण जानते हो, आरक्षण के बारे में इसमें आपको बताना था। खंड 6 में आपके 100 शब्द वाले प्रश्न हैं कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं का वर्णन करना। ये मोस्ट प्रश्न है, आप याद करके जाएं एग्जाम में। और इसके अथवा में प्रश्न आएंगे, तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किए गए सुधार बताने आपके। चंगेज खां का एक प्रश्न जरूर आएगा आपके, बड़ा छोटा तीनों टाइप के प्रश्न आएंगे। चंगेज खान की हरकारा पद्धति को समझाइए,
ये मोस्ट प्रश्न है। और मंगोल कबीलों की मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकसित होने के क्या कारण रहे होंगे, अधिक विकसित क्यों हुए, और ऑस्ट्रेलिया में आई परिवर्तन की लहर क्या थी, स्पष्ट कीजिए। और बड़े प्रश्नों में आप मेसोपोटामिया जो पाठ है उसको जरूर याद करके जाएं। मेसोपोटामिया की विश्व की क्या देन है, और मेसोपोटामिया के मारी नगर की प्रमुख विशेषता का विवेचन कीजिए। ये 18 नंबर प्रश्न मोस्ट है, पहला वाला। मध्यकालीन यूरोप में 11वीं शताब्दी में कृषि प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, इनके क्या परिणाम हुए। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने समाज वर्गों में बटा हुआ था, मध्यकाल के अंत में कौन सा नया वर्ग इन समाजों का उदय हुआ। और ये आपका 20 नंबर प्रश्न है, वो मानचित्र का आने वाला है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कैलिफोर्निया को आपको मानचित्र में दिखाना था, और इसके थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, उत्तरी अमेरिका और एशिया को दिखाना था। धन्यवाद।